जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं जो बच्चे अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि आज जो पार्ट है साथियों पार्ट 3 अध्याय 3 है, और इसके पहले हमने पार्ट 1 यानी कि अध्याय 1 अध्याय 2 करा दिया है साथियों। और जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे वो जाकर अपनी एस के अकेडमी के प्ले लिस्ट पर जाकर वो अपना जो है कि टोटल देख लें। साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में ये हमारे धातु और अधातु को जानेंगे कि धातु का क्या गुण होता है, अधातु का क्या गुण होता है और इनकी अभिक्रियाएं क्या क्या होती है, टोटल इनके विषय में जानेंगे। तो ये है साथियों हमारा कुछ अध्याय का सेक्शन जो कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से मालूम है साथियों कि ये कैसे करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है साथियों कि धातु और अधातु के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में जान लें कि धातु के गुण क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या है, धातु के क्या हैं, टोटल यही सब जानना है साथियों। तो सबसे पहले आपको जान लें कि धातु को सबसे पहले ये फर्स्ट जो गुण होता है। तो साथियों, उम्मीद करेंगे कि बहुत से जो भी बच्चे हैं वो कॉपी और कलम लेकर बैठे और जो कि एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर जो आपको हेडिंग डलवाया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चमक है तो चमक आपको डालना है। दूसरे बार ये कठोरता है, कठोरता भी एक ब्लैक पेन से सब लिखना है। और उसके बाद से क्या करना आपको लिखना है। उसके बाद से ये इलेक्ट्रीशियन वाला है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाला है, ये भी टोटल लिखना है। क्योंकि साथियों एग्जाम में एग्जामिनर हमें जो कॉपी रहता है उस पर लिखना ही पे नंबर मिलता है, न कि उससे याद करने पर। तो आप याद के साथ साथ उससे राइट भी करें यानी कि लर्न के साथ उससे क्या करिए, राइट भी करिए तो बहुत ही बेटर होगा। तो अब साथियों जान लेते हैं यानी कि साथियों कि भौतिक गुण यानी कि धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो है हमारा यानी कि चमक है। चमक यानी जितने भी धातु होते हैं उनमें धातु चमकदार पाई जाती हैं। जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया और लोहा हो गया, ये सब का है, ये एक प्रकार की धातु हैं। और धातु जितना भी होता है ये कंडीशन होता है कि जो भी धातु है उसे क्या किया जाता है, उसमें ये गुण विद्यमान होता है कि वो क्या होता है, चमकीला होता है। दूसरा क्या है साथियों, तो दूसरा हमारा कठोरता है। धातु का ये कंडीशन होता है कि चमकदार भी होगा, कठोरता भी होगा। जैसे कि साथियों कठोरता में आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि ये लोहा है और ये तांबा है, यानी कि लोहा और तांबा दोनों कहाँ कठोर है। अब इसके बाद से ये हम देख लेते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। जब हम अधातु पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। लेकिन जब वो धातु है तो क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये टोटल क्या है कि यहाँ पर है ना सब, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अब देख लेते हैं साथियों, ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या है साथियों कि ये अब गुण ये हो जाता है कि इसकी अवस्था यानी कि अवस्थाएं कैसी होती हैं। तो ये सर्वाधिक रूप में जान लीजिए कि कमरे के ताप पे क्या होती है, ठोस होती हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है यानी कि एक धातु ऐसे आ जाती है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये लेकिन जब लग गया यानी कि अपवाद में आ जाता है साथियों। तो आपको अपवाद में इसे क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, तो याद करना है। तो अपवाद में क्या हमारा है, तो अपवाद में देख लेते हैं साथियों क्या है, तो ये पारा है। तो पारा को आपको सेटिस्फाई करना है, इसे याद रखना है कि ये क्या है कि अपवाद में है, अपवाद में पाया जाता है। इसके बाद से जो है साथियों अघात्य वर्धता जो है, यहाँ पर ये कहा जाए तो 5वां नंबर का टॉपिक है, यानी कि 5वां है, 5वां पॉइंट है। और 5वां ये सब की पॉइंट हैं साथियों, ये सब धातुओं का गुण है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये जो है हमारा 5वां यानी कि अघातवर्धता। अघातवर्धता क्या है, तो ये है साथियों कि इससे आप पीट पीट कर क्या करेंगे, इससे बहुत पतली चादर के रूप में क्या करेंगे, विस्तृत के रूप में फैला सकते हैं। जितना हम भी पीटेंगे इसे टूटेगा नहीं, क्या होगा, फैलता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और है, ये तन्यता भी होता है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है तन्यता होता है। तन्यता का मतलब क्या होता है, जैसे वो नीचे पूरा फैलता है, नीचे वो
नीचे वो जब पूरा फैलता है तो क्या होता है कि एक गुण और भी रखता है कि उससे चाहे आप जितना भी क्या करें लंबा कर सकते हैं, कितना भी क्या करें लंबा कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन होता है यदि आपने सोना लिया है, यानी कि 1 ग्राम सोना लीजिए, तो 1 ग्राम सोना को आप कितना भी लंबा करेंगे, लगभग 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, उससे फैला सकते हैं, यानी कि उसका तार आप बना सकते हैं। तो ये है साथियों तन्यता के गुण। अब इसके बाद से साथियों जो है कि अगला हम देख लेते हैं कि अगला क्या कंडीशन है। तो अगला कंडीशन ये है कि धातु विद्युत जो होता है, विद्युत ऊर्जा मतलब साथियों विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और क्या होता है, उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत और उष्मा क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये क्वेश्चन साथियों पूछता है कि विद्युत ऊर्जा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट रूप में जो यहाँ पर दिख रहा है यानी कि चांदी, तो चांदी साथियों सबसे बेटर होता है। क्या होता है, ये चांदी सबसे बेटर के रूप में होता है। उसके बाद से तांबा होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद के रूप में मिल जाता है। अब वो ये मिल जाता है कि आप लोग शीशा देखे ही हैं, लेड देखे ही हैं। तो शीशा का होता है, शीशा में आप किधर से भी क्या करें उसमें करंट लगाएंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ये अपवाद है। आपको हमने 2 अपवाद बता दिया। एक तो पारा था जो कि द्रव अवस्था में, दूसरा ये अपवाद आ गया कि इसमें करंट नहीं जाता है। 2 अपवाद हो गया ना। तो ये सब आपको याद रखने की क्या है। और देखिए यहाँ पर पारा भी है, शीशा के साथ साथ पारा भी है, यानी कि दोनों आपको अपवाद यहाँ पर मिल गए। अब इसका गलनांक देखते हैं। इसका गलनांक मतलब बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है कि गलनांक बहुत अधिक होता है। लेकिन कंडीशन इसमें भी आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी पूर्वक चाकू द्वारा क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है साथियों, कौन से धातु को हम आसानी से चाकू द्वारा काट सकते हैं। तो आपका एग्जाम्पल क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम आना चाहिए। अब इसका साथियों ये है कि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट मतलब कि यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ये जो टॉपिक है यानी कि क्या होता है ध्वनिक। क्या होता है ध्वनिक। अब ध्वनिक क्या होता है, यानी कि एक धातु दूसरे धातु से जब टकराता है तो ध्वनि करता है, यही है ध्वनिक। क्या है, यही है ध्वनिक। यानी कि जब 2 धातु आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, ये एक आवाज़ करते हैं। जैसे अब मान लो आपस में 2 लोहे का पाइप ले लो, बोला ऐसे चन पूरा आवाज़ आएगा, तो लोहा है धातु होता है, वही आवाज़ करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड के रूप में देख लेते हैं। एक पॉइंट और है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक होती हैं। यानी कि साथियों ये है कंडीशन कि जो धातु होते हैं वो क्षारीयता के रूप में पाए जाते हैं और जो अधातु होते हैं वो अम्लीयता के रूप में पाए जाते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ आपको धातु चल रहा है। तो जब धातु चल रहा है तो क्या होगा, आगे चलकर अधातु भी जानेंगे। तो अब साथियों आगे देखते हैं कि आगे क्या है, कि आगे अब यहाँ से साथियों हमारा अधातु की प्रक्रिया स्टार्ट होता है। और अधातु के बारे में जानेंगे कि भाई ये मतलब इसका गुण कंडीशन क्या है कि ये अधातु के रूप में अधिक ही महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। तो जैसे कि उसमें आपका जाने थे कि वो चमकीला होता है, लेकिन जब धातु अधातु ये मतलब अ का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो जब वहाँ पर चमक रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, ये चमकेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं लिखा हुआ है कि चमक, यानी कि अधातु में चमक नहीं होती है जैसे कि कार्बन और लोहा होता है। सॉरी साथियों, कार्बन और कोयला होता है। हमने लोहा कर दिया क्योंकि लोहा हमने पढ़ चुका है इसके पहले कि वो धातु है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो लेकिन ये कंडीशन ये है साथियों
कि इसमें जो हमारा ये होता है आयोडीन, क्या होता है आयोडीन। तो आयोडीन बहुत ही चमकदार होता है। जैसे उसमें पारा था हमारा द्रव अवस्था में, अपवाद में था ना, तो इसमें ये आयोडीन अपवाद में ये चमकदार है, लेकिन बाकी सब नहीं चमकते हैं। ठीक है ना। अब साथियों इसके आगे चलते हैं, यानी कि कठोरता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कठोरता के बारे में ये है कि अधातु कठोर नहीं होती हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती हैं, कठोर ही नहीं होती हैं। लेकिन कंडीशन ये आ जाता है कि कोयला, जैसे कि इसमें कोयला हमने पहले ही बताया था, लेकिन कंडीशन ये आ जाता है कि हीरा भी क्या है, अधातु है, लेकिन हीरा तो बहुत ज़्यादा चमकता है। उसका क्या होता है कि जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उस पर 90 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, तो वो तो बहुत चमकता है। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक अपवाद है। अब यहाँ पर इसके नीचे आ जाते हैं, अवस्थाएं देख लेती हैं। उसमें अवस्थाएं क्या थी, उसमें अवस्थाएं साथियों आपको जब कॉपी में नोट किए हैं तो उसे आप बार बार पढ़ेंगे या और समझेंगे। ठीक है ना साथियों। तो उसमें अवस्थाएं क्या थी, तो अवस्थाएं अनेकों प्रकार की थी। सॉरी साथियों, अनेकों प्रकार की नहीं थी, कि अवस्था में सिर्फ ये ठोस होती थी, लेकिन पारा एक द्रव अवस्था में था, इसीलिए क्या था कि वो अपवाद में था। अब इसमें कंडीशन ये आ जाता है साथियों कि अवस्था यानी कि अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी आ जाता है साथियों कि ये ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि हमेशा द्रव अवस्था में होता है। कंडीशन तो दो है, कमरे के ताप के आधार पर ये ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन एक अधातु ऐसा है, एक अधातु ऐसा है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रोमीन जो है ये क्या है, द्रव अवस्था में है। तो ये साथियों यहाँ से 3 पॉइंट नोट हुआ। अब इसके बाद जो आता है साथियों वो हम देख लेते हैं। अब इसके बाद ये कंडीशन है कि अघातवर्धता। अघातवर्धता जो है इसके बारे में हमें जान लें। अघातवर्धता क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, उसको पूरा पीट कर क्या किया जाता था, एक चादर के रूप में बना दिया जाता था ना। लेकिन ठीक इसमें क्या होता है, ये चादर के रूप में नहीं बनेगा, जैसे कि यहाँ पर देख लो, यानी कि अधातु को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यहाँ पर दिखा दिया गया है कि ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये आपको नोट करना है कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन तन्यता के बारे में भी चर्चा किया गया था। वहाँ पर हम 1 ग्राम सोना लेकर, यानी कि 1 ग्राम एयू लेकर क्या किए थे, पूरा लंबा तार लगभग 2 किलोमीटर तक फैला दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि तन्यता में देखेंगे, तन्यता क्या कर रहा है कि तन्यता धातु को पतली चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता। क्या क्या नहीं किया जा सकता, तो इसे पतली चादर के रूप में नहीं बना सकता और लंबा भी नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात ये जान लो बाबू, तुम सिर्फ एक धातु को याद रखो, उसके बाद अधातु उसके अपोजिट कर देना, यानी कि उल्टा कर देना, बस ये कंडीशन है। लेकिन कुछ अपवादे हैं, उसे पॉइंट करके क्या करना है, जहाँ पर लेकी लग जाए, फैक्ट लग जाए, वहाँ क्या है वो आपको नोट करना है और उसे दिखाना है। लेकिन यहाँ पर अब विद्युत के उष्मा और विद्युत व उष्मा के चालक के देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, उसमें तो क्या होती थी, प्रवाहित होती थी ना, लेकिन इसमें नहीं होंगी। देख लेते हैं, यानी कि अधातु विद्युत व उष्मा के कुचालक होती हैं। अब कुचालक मतलब आपको लोग पढ़ ही लिए हैं, इसके पहले सुचालक, कुचालक, अर्धचालक टोटल आप लोग पढ़ ही लिए हैं। तो क्या होता है, ये कुचालक होता है। लेकिन एक ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है साथियों जो कि हमारे पेंसिलों में बच्चों को जो दिया जाता है पेंसिल, उसमें उपलब्ध होता है ब्लैक वाला, तो वही होता है, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। उसमें ये कंडीशन आता है कि इस साइड पर यदि आपने कोई विद्युत करंट का किया, प्रवाहित किया, और इस साइड पर का किया, टच किया, तो वो आपको करंट लग सकता है। तो इसीलिए आप इसे प्रैक्टिकली कभी मत करिएगा, क्योंकि हर एक घर पर ऐसा, मतलब जो बच्चा पढ़ता है इस समय, तो उनके घर पेंसिल वगैरह हमेशा होते हैं। अब साथियों यहाँ पर वहाँ पर
था जहाँ अम्ल में, तो वहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन को तैयार करता था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है साथियों, देखिए इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है, ये ग्रहण कर रहा है, यानी कि उसके उल्टा कर रहा है। अब ये जो फैक्ट है साथियों आपको कॉपी में लिख लेना है। अब इसके बाद जो है ये हम देख लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पर इसका गलनांक देख लेते हैं। उसमें गलनांक उच्च था, लेकिन सोडियम पोटेशियम एक ऐसा धातु था जो कि गलनांक बहुत कम था, घनत्व भी कम था। लेकिन यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। इसका जो गलनांक है साथियों, इसका जो गलनांक है, धातु के गलनांक और घनत्व कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। घनत्व मतलब कि वहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन यहाँ पर आवाज़ क्या करेंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे, टकराने पर बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे। अब साथियों एक पॉइंट और बन जाता है यहाँ पर, ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड यानी कि जैसे कि अधातु, ये कहाँ से धातु नहीं होगा, जब हम अधातु पढ़ें यह मिस्टेक है, तो ये आप लोग सुधा, धातु नहीं होगा अधातु होगा। तो ये अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रबलता के रूप में होता है। वहाँ क्षारीय होता तो यहाँ क्या होगा, अम्लीय होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अधातु। क्या पढ़ रहे हैं? तो अधातु पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं साथियों, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। अब इसके आगे ये है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं साथियों, ये हम देख लेते हैं। गुणधर्म यानी कि धातुओं को वायु के साथ अभिक्रिया कराया जाए। तो साथियों आप ये जानो, जितने भी हमने धातु बताए हैं लगभग आपको 93 हैं, और 7 जो है कि मतलब उपधातु हैं, और 18 जो हैं कि अधातु हैं। तो मतलब जो 93 धातु हैं वो टोटल क्या होती हैं, वायु के साथ जब आप अभिक्रिया कराओगे तो ऑक्साइड के रूप में क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्साइड बनाती हैं। तो अब यहाँ पे ये हम देखेंगे कि यहाँ पे लेंगे हम धातु और धातु के साथ ऑक्सीजन। तो जब दोनों को आप क्या करिए, आपस में मिलाइए, तो यहाँ पे देखिए धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पर मूल रूप से मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉपर है, कहा ये कॉपर है और प्लस ऑक्सीजन है। जब कॉपर ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड होता है तो कॉपर ऑक्साइड होता है। अब एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो। अब यहाँ पर 2, 3, 4 जो दिया है साथियों, ये जो दिया ना 2 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो ये क्या करने के लिए दिया है, ये टोटल बैलेंस करने के लिए दिया है। अब बैलेंस करने के लिए हमने पहले ही चैप्टर में आपको बता दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर फर्स्ट वाला वीडियो देख लें कि उससे कैसे बैलेंस किया गया है। बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है साथियों। तो अब साथियों ये तो यहाँ कन्फर्म हुआ कि धातु जब ऑक्सीजन वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, धातुई ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके आगे साथियों हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पे जो है साथियों, यानी कि धातु के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं। अब जितना भी धातु होता है वो अलग अलग कैसे अभिक्रियाएं करती हैं ये हम जान लें साथियों। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं सोडियम और पोटेशियम। क्या जान लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में रखने पर वहाँ पर आग लग जाती है। ये कारण क्या है कि कारण ये है कि सोडियम और पोटेशियम सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है कि पोटेशियम यहाँ सबसे सर्वाधिक होता है, उसके बाद सोडियम होता है। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, अब ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। तो ऐसे स्थान एक ही जगह मिला कि सबसे आसान तरीका जो था कि इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि केरोसिन के तेल के रूप मतलब केरोसिन के तेल में क्या किया जाता है, डुबो कर रखा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो था हमारा कि एक है हमारा मैग्नीशियम
दूसरा है एल्युमिनियम और तीसरा जिंक, और उसके बाद पीबी जो होता है हमारा लेड यानी कि शीशा होता है। शीशा हमने बताया था कि उसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ये अपवाद में रूप था एक। तो यहाँ पर देख लेते कहाँ है कि ये सभी वायु के संपर्क में धीरे धीरे अभिक्रियाएं करती हैं। क्या करती हैं? धीरे धीरे अभिक्रियाएं करती हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों यहाँ पर एक धातु और है हमारा, क्या है? तो वो हमारा Fe यानी कि लोहा है। तो जो ये लोहा है, तो ये लोहा के वायु के साथ तो अभिक्रिया मतलब जान लीजिए कि नहीं के बराबर करता है हल्का फुल्का, लेकिन नहीं के बराबर माना जाता है। तो इसका कंडीशन क्या है कि इसका जो चूड़ होता है उसे क्या किया जाता है, उसे जलाने पर बहुत तगड़ा जलता है। अब लोहा का चूड़ कैसे आप लोग जानेंगे? आप लोग देखे होंगे कि जो ये कटर वाला मशीन होता है वहाँ पर काटते हैं तो छोटी छोटी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्वाधिक रूप में वहाँ पर लुतिया टाइप होता है ना, बहुत ज़्यादा निकलती है। तो वही है चूड़, लोहे का चूड़ वही है, और वो आग के रूप में क्या होता है, जलने लगता है। तो ये है कंडीशन। लेकिन कापर पर वायु की उपस्थिति के कारण काले रंग का मतलब कि वो धब्बा चढ़ जाता है, काले रंग का। कंडीशन क्या है कि आप क्या रखो, कापर का कोई जग लो या फिर गिलास पानी कुछ भी लो, उसमें पानी डाल के क्या करो, रख दो। लगभग 2-4 बार यही प्रक्रिया करने के बावजूद आप देखोगे कि उसके अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर हो जाता है, यानी कि इसमें क्या है कि वो अभी अभिक्रिया करता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर थोड़ा ये नीचे हो गया है, तो यहाँ पर एक हमारा Ag है और Au है, यानी कि सोना और चांदी है। तो सोना और चांदी का भंडार हमने क्वेश्चन पढ़ा है। आप ये जानो कि सोना बिल्कुल नहीं के बराबर अभिक्रिया करता है, इसलिए सभी व्यक्ति क्या होते हैं कि टोटल मतलब जिनके पास होता है वो सोना पहनते हैं, दिखाते हैं सब। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं और क्रियाएं होती हैं। तो ये था साथियों आज का सेशन में, इसके आगे हम कल लेकर फिर से आएंगे साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।